हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, मतलब बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा, माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन सरस्वती माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। फ्रेंड, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। तो बसंत पंचमी वाले दिन आप सुबह सुबह नहा धो के अपनी पूजा का संकल्प लें। और जब आप माता सरस्वती की पूजा करें तो आपको एक चौकी लगानी है, या फिर आप घर के मंदिर में ही इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर बड़ा है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं स्पेस के साथ, तो आप आराम से मंदिर में ही पूजा कीजिए। वरना आप अलग से चौकी लगा के इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। पीला नहीं है तो आप लाल बिछाएं, पीला है तो आप पीला ही बिछाएं, क्योंकि इस दिन जो है ना पीले रंग की ज़्यादा महत्व बताया गया है। माता सरस्वती को भी पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं और खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहने इस पूजा में। और आपको ना इसमें मीठे बसंती चावल भी बनाए जाते हैं। अगर आपके घर में बनाए जाते हैं तो आप जरूर बनाएं, वरना आप किसी भी चीज़ का माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माता सरस्वती और भगवान गणेश को विराजमान करेंगे पूजा स्थल पर। तो यहाँ पे हमने थोड़े से चावल और थोड़े से फूल जो है ना थोड़े से बिछा दिए हैं। उसके ऊपर हमने माता सरस्वती और भगवान गणेश को हमने स्थापित किया है। सीधा सीधा आपको चौकी पे नहीं स्थापित करना है। उसके बाद हमने थोड़े से चावल और फूल और रख लिए हैं। उसके ऊपर हम दीपक को स्थापित करेंगे, मतलब दीपक जलाएंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें दीपक लगाना है। जैसे ही माता रानी की और भगवान गणेश की स्थापना करें, उसके बाद हमें दीपक लगाना है। अब हमारी पूजा होती है शुरू। तो फ्रेंड्स, जो भी पूजा आप करें सबसे पहले हमें दीपक लगाना होता है। और हर पूजा में हमको गणपति जी की स्थापना जरूर करनी होती है। तो हम किसी की भी पूजा कर रहे हो, किसी भी त्योहार पे कर रहे हो पूजा, उसमें हमें गणपति जी को जरूर स्थापित करना है। तो सबसे पहले हमको फूल से स्नान कराना है। आप थोड़ा सा जल ले लें एक अलग लोटे में और उससे आपको स्नान कराना है। अगर देखिए आपकी मूर्ति धातु की है, पीतल वगैरह की, तो आप अच्छे से गंगा जल से, दूध से, दही से स्नान कराएं माता रानी को। नहीं तो आप इस तरीके से छींटों का स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे हम गणेश जी को लगा रहे हैं चंदन का तिलक। चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे गणेश जी को, और सरस्वती माता को भी हम चंदन रोली का तिलक लगा लेंगे। देखिए, इसमें आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं माता सरस्वती को। तो हल्दी भी आप थोड़ी सी जरूर रखें इस पूजा में। यहाँ पे देखिए हमें पुस्तकें रखनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप वो सारी जो बुक आपको रखनी है उनमें से बुक ले लीजिए, रख लीजिए। और आप अगर कोई धार्मिक बुक पढ़ते हैं, खुद भी घर में धार्मिक बुक पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं डेली, या फिर रामायण वगैरह, कुछ भी जो भी आप धार्मिक बुक वगैरह पढ़ते हैं वो आप इस पूजा में जरूर रखें और उन बुक की भी पूजा करें साथ में। तो यहाँ हमने ना रोली का भी तिलक कर लिया है। तो रोली भी हम जो है ना बुक वगैरह जो हमने लिए ना, उनको भी हमको पूजना है। थोड़े थोड़े हमें अक्षत चढ़ा देने हैं। तो अक्षत अगर आप के यहाँ थोड़े से ना सफ़ेद अक्षतों को आप पीला भी कर सकते हैं हल्दी से या पीले कलर से। अगर नहीं तो फिर आप सफ़ेद जो है ना अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ना पीले रंग की ज़्यादा जो बसंती कलर होता है ना, उसकी ज़्यादा मतलब महत्व बताया गया है इस पूजा में। तो अगर आप पीले रंग के बसंती चावल या फिर पूजा में पीले रंग के चावल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। और नहीं तो आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गणेश जी को और माता सरस्वती को वस्त्र स्वरूप जो है ना कलावा चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने गणेश जी को भी चढ़ा दिया है, माता सरस्वती को भी चढ़ा दिया है। अगर आप फूल माला लेके आए हैं माता पार्वती के लिए, भगवान गणेश के लिए, तो फूल माला भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो हम साधारण सी और सरल पूजा दिखा रहे हैं आपको। तो हम खाली फूल चढ़ा रहे हैं और हमने जो है ना मोली स्वरूप जो है ना वस्त्र पहना दिए हैं, मतलब मोली चढ़ा दी है हमने भगवान गणेश और माता सरस्वती को। यहाँ पे हम जो पुस्तक हमने रखी है उसके ऊपर भी हम जो है ना उनको भी हम फूल चढ़ा देंगे।
यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा हमने गुलाल ले लिया है। तो बसंत पंचमी वाले दिन ना माता रानी को गुलाल भी चढ़ाया जाता है। तो आपके पास अगर गुलाल पड़ा है पहले का रखा हुआ है आपके पास तो आप वो चढ़ा दें, नहीं तो मार्केट में आपको आसानी से इस वक्त बसंत पंचमी वाले दिन या बसंत पंचमी से एक दिन पहले गुलाल मिल जाएगा। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप हल्दी चढ़ा दें। यहाँ पे देखिए हमने ना माता रानी के लिए थोड़ा सा सुहाग सामान रखा है। तो सुहाग सामान में आप ना 5-7 चीज़ें कर लीजिए। उसमें पीले रंग की माता रानी को चुंदरी चढ़ा दीजिए, चूड़ी रख लीजिए और जो ना सिंदूर वगैरह मेहंदी वगैरह रख ले और माता रानी को चढ़ा दे। तो कम से कम मैं बता रही हूँ 5 चीज़ें तो आपको चढ़ानी चाहिए अगर सुहाग सामान चढ़ा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम भोग में हमने लगा लिया है, भोग लगाया है हमने, बूंदी का लड्डू लिया है एक, और यहाँ हमने केले का भी भोग लगा दिया है, बतासे का, मिश्री का और ना किशमिश का भोग लगाया है। तो इसमें से आप कोई भी एक भोग लगा सकते हैं। देखिए अगर आपने बसंती चावल बनाए हैं, आप इनमें से कोई भोग नहीं ले रहे तो आप खाली घर में मीठे बसंती चावल बना लें। मतलब मीठे चावल बनाए, उनमें ना जो कलर आता है ना पीले रंग का बसंती कलर, आप जो है ना इस तरीके से कलर दें चावलों को कि बसंती कलर, जैसे आपको गेंदे के फूल दिख रहे हैं या फिर लड्डू है ना, इस कलर के चावल बना लें आप मीठे, वो भी माता को आप भोग में चढ़ा सकते हैं। वैसे वो ही चढ़ाए जाते हैं माता को बसंती चावल, लेकिन नहीं बना पा रहे आप या फिर नहीं बनाते हैं तो आप कोई भी भोग मिठाई का लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने पान, अगर आप पान चढ़ा रहे हैं तो पान भी जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे हमने पान का भोग भी लगा दिया है, जल भी रख दिया है भोग के साथ साथ माता रानी को, भगवान गणेश को। अब हम ना धूप बत्ती दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम धूप बत्ती भी लगा लेंगे। अब हमारी पूजा ना लगभग संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें ना दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पूजा में छोटी मोटी जो कमियां रह जाती है ना, तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो लास्ट में हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। 21, 11, 51 जो भी आप चढ़ा सकें वो चढ़ा दें। आप किसी गरीब को या फिर किसी मंदिर में आप दान दे के आ सकते हैं दक्षिणा। यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम करेंगे आरती। तो देखिए अगर आप माता सरस्वती का कोई पाठ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आरती से पहले। यहाँ पे हम ना अब माता रानी की जो है ना कपूर से आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। तो देखिए जो दीपक हमने रखा हुआ है ना नीचे, उस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कभी भी उस दीपक को नहीं उठाती हूँ। तो देखिए वैसे वो दीपक जो पूजा में हम जो है ना पूजा कर रहे हैं जिस दीपक से, उसको हमें नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसी से आरती कर लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं गणेश जी की आरती कर लूंगी सबसे पहले कपूर से, उसके बाद में माता सरस्वती की आरती कर लूंगी कपूर से। तो यहाँ आरती करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि हे माता रानी, हमारी इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो, कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।